नमस्ते साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बंगाल राज्य के इस दूसरे वीडियो में। हमने पहले जाना कि बंगाल पे किस तरह से दो व्यक्ति जिन्होंने राज्य स्थापित किया और मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और एक हमारे जो सुजाउद्दीन थे, इन तीनों लोगों ने किस प्रकार बंगाल को अपने आधिपत्य में लिया। इसी कड़ी में उनके द्वारा कुछ किए हुए इम्पोर्टेंट कार्य जो थे वो बच गए थे और इनसे कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार हिंदुओं को सबसे ऊंचे नागरिक ओहदे और फौजी ओहदों पर रखा था और धीरे धीरे ये सब उनके राज्य में चलता रहा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम किए थे। तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकर थे, उनको अपने देश के कानून का पालन करना उन पे मजबूर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को कि वो जो बंगाल के कानून है उनका पालन करे। और दूसरा काम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको भी दूसरे व्यापारियों के बराबर, दूसरे व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क इनसे वसूला गया। सीमा शुल्क आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से और बता दूंगा। इसके बाद ये जो अली वर्दी खां थे, अली वर्दी खां ने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था। क्या इम्पोर्टेंट काम किया था? तो मैं इसको थोड़ा सा IMP लगा देता हूँ या फिर एक हनी टैग लगा देता हूँ। तो अली वर्दी खां ने क्या किया कि ये जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो कारखाने थे, बेसिकली किसके? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के क्या थे? कारखाने। वो क्या करना चाह रहे थे? वो अपने कारखानों को तारबंदी टाइप के जैसे, मतलब किलेबंदी के जैसा कुछ वो करना चाह रहे थे। तो अली वर्दी खां ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। इसके बाद जो बंगाल के जो अगर शासक जो थे ये तीन, इनसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई थी। क्या मिस्टेक्स रही होंगी? और वो अगर मिस्टेक अगर नहीं होती तो शायद वो जो आगे अभी आप जानेंगे कि किस तरह से आगे परिस्थितियां बदलती हैं। तो देखिए, अंग्रेज जो है वो आपको ध्यान होगा कि अंग्रेजों की एक नीतियां थी, कुछ नीति थी। कौन सी नीति थी? तो मैं ब्रिटिशर्स लिख देता हूँ। तो जो ब्रिटिश जो थे उनकी दो नीतियां बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक तो विस्तारवादी नीति। क्या होता है विस्तारवादी नीति? दूसरा होता है, मैं जिक्र कर देता हूँ, दूसरा था आक्रामक नीति। आक्रामक नीति, विस्तारवादी नीति में आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो है उनका एक पूरे विश्व में एक आधिपत्य के जैसा रहा था। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया था, अपना एक उपनिवेश बनाया था। जैसे अफ्रीका
विस्तारवादी नीति का और आक्रामक नीति, यानी कि वो थोड़ा आराम से शासन नहीं करते थे, वो आक्रामक नीति को अपनाते हुए वो शासन करते थे। तो जो इन दोनों का अगर मैं देखूं एग्जाम्पल, तो एक अपना अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद में साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तीसरा अपना ये जो लैटिन अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। इस तरह से इसने बहुत सारे अ, देशों को अपनी कॉलोनी बनाया। ये बातें जो बंगाल के जो शासक थे उनको नहीं पता थी, वो इस बात से अनजान थे। अभी हुआ क्या था एक्चुअली कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 के आसपास, तो जो ईआईसी लिख देता हूँ मैं ना, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1707 के आसपास क्या हुआ कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनको धमकी देने लग गए थे। ये जो बंगाल के जो शासक थे या नवाब थे, उनको 1707 में क्या किया कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए धमकी देते थे। और ये जो शासक थे उन्होंने इसका कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको नहीं पता था, वो बाहरी जो इस दुनिया से वो अनजान थे उस वक्त। उनको नहीं पता था कि अंग्रेज कितना खतरनाक तरीके से रूल करेंगे हम पे। उनको एक ये बात पता नहीं थी। धमकी दी थी अपने मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं एक तो ये मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक मैं मान के चलता हूँ कि एक वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिस्टेक थी। दूसरी एक मिस्टेक ये थी इनकी, बंगाल के जो शासक थे उनकी, कि वो ना शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। तो लिख देता हूँ, शक्तिशाली शक्तिशाली फौज बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मुर्शिद कुली खां है, उनकी फौज में 2000 तो घुड़सवार थे, मात्र 2000 घुड़सवार, और 4000 पैदल सैनिक थे, 4000 पैदल सैनिक। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने शक्तिशाली फौज बनाने पे कोई ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने। उनको लगा कि बस ठीक है, ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिर्फ अपना व्यापार करने के लिए आए हैं। उनको ये नहीं पता था कि वाकई वो रूल करने के लिए आए हैं। इसी तरह से एक अली वर्दी खां जो थे, उनके साथ में भी एक ट्रेजेडी हुई थी। क्या ट्रेजेडी हुई थी? तो अली वर्दी खां को बहुत बार मराठा का आक्रमण सहना पड़ा। मराठों का जो आक्रमण है वो बहुत बार सहना पड़ा अली वर्दी खां को। उससे वो परेशान हो गए, और उन आक्रमणों का एक रिजल्ट निकल के क्या आया कि अली वर्दी खां को उड़ीसा का एक बहुत बड़ा भाग, आप कभी बंगाल का, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा मैप, आपको समझ में आएगा कि उड़ीसा का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो मराठों को देना पड़ा। एक ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जिसका इतिहास हम मानते हैं भारतीय इतिहास में, इस घटना के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए थे। तो वो घटना थी 1756-57। अगर रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको ध्यान होगा कि 1757 में क्या हुआ था। 1757 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स वाली, जो हम अंग्रेजों वाली बात कर रहे हैं, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका युद्ध हुआ।
किसके साथ हुआ? तो आपको एक नाम याद आ रहा होगा, सिराजुद्दौला। तो इनका नाम था सिराजुद्दौला। इसके साथ युद्ध हुआ और ये निर्णायक युद्ध था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हरा दिया था। और ये सिराजुद्दौला कौन थे? ये अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? सिराजुद्दौला जो थे वो अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी। सिराजुद्दौला को वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में हरा दिया था। और उसके बाद कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं वो हम आगे पढ़ ही लेंगे। तो ये था बंगाल का एक छोटा सा इतिहास। 1857 में बंगाल की क्या परिस्थिति थी। थैंक यू।